ओम नमो नारायणाय। जैसा कि पीछे वाले प्रसंग में नारद जी ने त्रिसपर्शा एकादशी के बारे में पूछा था, तो यहाँ पे नारद जी भगवान श्री महादेव जी से पूछते हैं कि हे महादेव, ये पक्षवर्धिनी नाम वाली तिथि कैसी होती है जिसका व्रत करने से मनुष्य महान पाप से छुटकारा पा जाता है, उसका वर्णन कीजिए। तो श्री महादेव जी बोले कि यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 60 दंड की होकर दिन रात अविकल रूप से रहे और दूसरे दिन प्रतिपदा में भी उसका कुछ अंश चला जाता हो तो वह पक्षवर्धिनी मानी जाती है। इस पक्ष की एकादशी का भी यही नाम है। आप इसको मैं फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए अमावस्या है या पूर्णिमा है, वो पूर्ण है, उसमें कोई कटौती नहीं है, उसमें पूर्णिमा में और अमावस्या में, और थोड़ा सा कुछ अंश उसका प्रतिपदा में भी मिला हुआ है, तो वो पक्षवर्धिनी माना जाएगा। तो वो जो उस पक्ष में जो एकादशी पड़ेगी, अगर वो कृष्ण पक्ष में अमावस्या को तो कृष्ण पक्ष की एकादशी, अगर वो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को अगर ऐसा योग बन रहा है तो वो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वो पक्षवर्धिनी एकादशी बोली जाएगी। बहुत से पंचांगों में तो ये स्पष्ट लिखा भी रहता है, और वैसे ज्योतिष के हिसाब से जिसको थोड़ा बहुत भी इसका तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण पंचांग का जानकारी है तो उसको आसानी से इसको पहचान सकते हैं। बाकी हम पंचांग के बारे में भी आगे कभी चर्चा करेंगे। तो आगे कहते हैं कि वह 10,000 अश्वमेघ यज्ञों के समान फल देने वाली होती है। अगर गलती से हमको पक्षवर्धिनी एकादशी मिल जाती है तो 10,000 अश्वमेघ यज्ञों के समान फल देने वाली होती है। फिर वहीं पे भगवान महादेव जी उसको पूजा की विधि बताते हैं, जो कि हमने पिछले वाली प्रसंग में चर्चा की थी त्रिस्पर्शा व्रत के विधि में। वही भगवान का ध्यान करो, ध्यानार्थे आवनार्थे आसनार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अक्षत की जगह भगवान को तिल चढ़ाने पड़ेंगे, और बाकी जैसे पाद्य अर्घ आचमन स्नानीय जलम सब भगवान को स्नान करवाया, स्नान करा के वस्त्र पहनाए, उनको चंदन का टीका लगाया, फूल तुलसी दल चढ़ाए, भगवान को धूप दीप दिखाए, धूप दीपक दिखाने के बाद हाथ धो लेते हैं भगवान को, फिर नैवेद्य चढ़ाने का भोग लगाया, भोग लगाने के बाद भगवान को ऐसा हाथ धुलाए, उसके बाद उनको मुखवाचार थे, उसके बाद तांबूल मूंगी विलम्ब वगैरह ये पर फल हैं, वो सब चीज़ें आपको कर करके फिर दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ये सब करने के बाद भगवान की आरती उतारें। और इसमें लिखते हैं कि घी अथवा तेल, तिल के तेल से दीपक जला के रखें। देखिए दीपक तो जलाना कहीं भी और कलश रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले वाले बहुत से प्रसंगों में कई वर्णन भी किया है, जहाँ पे घी का दीवा जलेगा या कोई भी दीपक जलेगा तो वो दीपक है वो कर्म साक्षी रहते हैं दीपक। या फिर आप दीपक नहीं जलाते तो भगवान सूर्यनारायण को आपको कर्म साक्षी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो साक्षी रहते हैं कि हमने ये अनुष्ठान किया है। और दूसरी बात, जहाँ पे कलश रहेगा तो अगर कलश जल जहाँ पे नज़दीक में नहीं रहेगा, कलश नहीं रहेगा, तो वो पूजा राजा बलि के खाते में चली जाएगी। राजा बलि के प्रसंग में हमने कभी वर्णन किया था, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। थोड़ा एक कलश भर करके जरूर रख लीजिए। उसके बाद गुरु की पूजा करें, दक्षिणा दें, और निर्धन पुरुष को भी यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक पक्षवर्धिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। देखिए एकादशी व्रत तो जब तक नहीं करेंगे जब तक पाप ठहरे रहेंगे। नाथ पुराण में स्पष्ट वर्णन है, ठीक है। गो ब्राह्मण और एकादशी, इसका भी वर्णन आता है कि उनके बिना तो पाप कटेंगे नहीं। आप ब्राह्मण घर पे आते तो पता नहीं कितने पापों को हर के ले जाता हो। ऐसे ही गौ माता की आप सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, पता नहीं कितने पापों को हर लेती है। ऐसे ही एकादशी है। एकादशी का व्रत करने पे कितने करोड़ों जन्मों के अपने पाप कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद आगे इसमें रात्रि में जागरण का वर्णन है, जो कि हम आगे के उसमें भाग में लेंगे। ओम नमो नारायणाय।